बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष जो सत्संग लेने का विचार है उसका शीर्षक है कि मनुष्य देह, मनुष्य शरीर, ह्यूमन बॉडी, ऐसा इसमें क्या है जो ये देवताओं को भी दुर्लभ है और हमें मिली है। तो हम टॉप पर हैं इस सृष्टि के चक्र में। हमारा जो मुकाम है वो टॉप पर है, क्योंकि ये सारी काल माया की जो रचना है ये 5 तत्वों के अधीन है। 4 खाने, अंडज, पिंडज, उष्मज, जेडज, और 4 वाणी, बैटरी, मध्यमा, पशंती और परा। ये 4 खानी और 4 वाणियों के तहत काल का चक्र घूम रहा है। हम देखते हैं, संत महापुरुषों ने हमें बताया कि मनुष्य शरीर 5 तत्वों का मिश्रण है। परिपूर्ण रूप से 5 तत्व इसके अंदर मौजूद है। अन्य किसी योनि में, 84 लाख योनियों में, किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में 5 तत्व बराबर नहीं है। यह हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं। मनुष्य शरीर में 5 तत्व बराबर हैं। जिनमें 4 तत्व हैं वो पशु हैं, जैसे गाय है। जिनमें 3 तत्व हैं वो परिंदे हैं, आकाश में उड़ने वाले, जैसे गरुड़। और जिनमें 2 तत्व हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे सर्प या नाग देवता जिसे हम कहते हैं। और 1 तत्व के वनस्पति और पदार्थ हैं, जिनमें तुलसी वगैरह भी है। अब 5 तत्व का व्यक्ति, 5 तत्व वाला अगर 4 तत्व वाले को पूजने लगे तो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि 5 तत्व से ऊपर हमने मनुष्य शरीर मिला है, तो इसके ऊपर जाना हमने और प्रोग्रेस करनी है। ऋषि मुनियों ने इस 5 तत्व के शरीर को नर नारायणी देह कहा है। कहते ये नर से नारायण में बदल सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। कबीर साहब ने कहा, पशु की पहिया होता है, नर का कुछ नहीं हो। पशुओं की खाल की जुतियां बनती है, मनुष्य की वो भी नहीं बनती। जो नर करनी करे नर से नारायण। अगर मनुष्य वो करनी करे जिस करनी से इसका विकास होगा तो ये नारायण बन जाएगा। लेकिन बड़े भागों से वो चीज मिलती है। बड़े भाग हुए हमारा मनुष्य शरीर मिला। महापुरुषों ने सभी ने कहा, बड़े भाग हुए मनुष्य शरीर मिला। सभी धर्मों ने इस बात पर सहमत होकर के इसकी बड़ाई गाई है। ऋषि मुनियों ने इसे
नर नारायणी देह कहा है, नर से नारायण बन सकता है अगर ये करनी करे। मुसलमान सूफियों ने इसको अशरफ अल मखलूकात कहा है। अशरफ यानी आला से आला, यानी ऊंचे से ऊंची मखलूक कहते हैं। सारी सृष्टि में अगर कोई बेशकीमती चीज है तो मनुष्य जामा है। बाइबल ने इसको परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहा है। और संतों ने इसको क्या कहा है? ये परमात्मा का मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। अब ये तो हम सुनते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया? क्या कभी हमारा ऐसा सौभाग्य बना कि हम ये समझ सके कि वास्तव में इसकी कैफियत, इसकी ताकत क्या जो रामायण में लिखा है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं से ऊपर इसकी ताकत है? क्या ये देवताओं से बड़ा है? अगर हम इसकी कीमत के बारे में हमने सुना है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कदर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमें एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक हमें तोहफा दिया है परमात्मा ने। एक मौका कैसा मिला है? बड़ा अजीबो गरीब है। और वो अजीबो गरीब मौका ये है कि पता नहीं अगला श्वास हम आए या ना आए, हमारे हाथ से छूट जाए ये मौका। और जहां इतना हमारे साथ एक अजीबो गरीब बात जुड़ी हो, वहां हम पैर फैलाकर बेसुध होकर सोते हो, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बड़ी नादानी और कुछ होगी नहीं। तो इस मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब इस मानव शरीर की कैफियत, भाई ऐसा मौका ये नर नारायणी देह है, ऐसा मौका ये परमात्मा का मंदिर है, ऐसा मौका जिसमें रामायण ने कहा है देवताओं को ये दुर्लभ है। क्या कभी हम इस विषय में जानने की तरफ चले हैं? अगर जान गए हैं तो मुबारक है, नहीं जाने हैं तो जान लीजिए। पीपा एक संत हुए, पहले वो राजा थे फिर संत हुए। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, इसकी कैफियत जानने की तरफ चले, इसका राज क्या है। जब उन्होंने जाना तो पीपा को कहना पड़ा कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। और पीपा प्रणवी परम तत्व है, इसके अंदर एक परम तत्व है प्रणव का, यानी इसके अंदर एक गूंज उठ रही है, एक मीठी से मीठी सुरीली आवाज आ रही है, एक धुन आ रही है, वो हमारे अंतर में ही आ रही है। परम तत्व है वो, तत्व में भी परम तत्व सबसे ऊपर का तत्व है। बट सतगुरु होए लखा है, अगर कोई सतगुरु हमें मिल जाए हमारे भाग्य से, परमात्मा की कृपा से, तो हमें उस चीज का पता लग सकता है। अन्यथा आए नाए बराए। कवि साहिब ने भी कहा, अवधूत अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानना
हमारे शरीर में हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार है, और ऐसा अंधकार जिसको इस संसार का सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता। कोटि के चंदा हो गई, करोड़ों चंद्रमा निकल जाए, क्योंकि सब प्रकाश के पुंज है ना। सूरज कोटि हजार, अगर हजारों करोड़ सूर्य भी निकल जाए, तिमिर तो नाशे नहीं, हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं हो सकता, तिमिर खत्म नहीं हो सकता। गुरु बिन घोर अंधियार, जिनको पूरा गुरु मिले उनकी मौज ही कुछ हो रही है। अब पूरे गुरु जब मिलते हैं वो हमें शरीर का भेद दे देते हैं, और हमारी भी फिर कीमत बन जाती है। तो इस विषय में आज गरीबदास साहिब जी की वाणी, जो उनके धर्म ग्रंथ में ब्रह्मवेदी के नाम से मशहूर है, आइए देखते हैं ब्रह्मवेदी हमारे मानव शरीर में किन किन बातों का जिक्र करके बताती है कि ये हमारे शरीर में है, और फिर हम अपने इन चीजों को जानने के बाद, क्योंकि अगर हमने ये जान लिया कि भाई ये चीज हमारे शरीर में है, तो इसके मात्र जानने से हमारा उपचार नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। ये तो ऐसे हुआ जैसे हमें असलियत में ये पता लग गया भाई हम ये चीज यहां मौजूद है, लेकिन गए तो कभी नहीं। तो गरीबदास महाराज क्या कहते हैं? ब्रह्मवेदी, ब्रह्म का मतलब इस त्रिलोकी का नाथ, जिसकी ये त्रिलोकी है, जिसके अंडर में, जिसके दायरे में हम सब लोग हैं। वेदी है, वेदी कहते हैं द्वार को। हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा ब्रह्मरंध्र है इसके अंदर, रंध्र मान से दरवाजा। यहां ये 9 दरवाजों से ऊपर आइए तो ये ब्रह्मरंध्र खुलता है, 9 दरवाजों में जाइए तो दुनिया खुलेगी। आंख खुली दुनिया दिखाई दी, कान खुले दुनिया की आवाजें सुनी, नासिका खुली तो दुनिया में आने वाली गंध का पता लगा, और जीभ चली तो दुनिया में रहने वाले खट्टे मीठे चटपटे कड़वे इन पदार्थों के रसों का पता लगा। हमारी स्किन चली तो दुनिया में मौजूद जो भी ये कठोर है, ये मुलायम है, ये सॉफ्ट है, इन चीजों का पता लगा। सारा जीवन बीता इनमें। आंख ने जो देखा, कान ने जो सुना, मुंह से जवाब दे दिया, नासिका ने जो सूंघा वो जवाब दे दिया, जो स्पर्श किया मुंह से जवाब दे दिया। सारा जिंदगी बीत रही है। परमात्मा की प्राप्ति हमने क्या मांग ली कि 2-4 प्रभु के हरि के गुणगान कर दिए, बस हमने समझ लिया होगी हमारी तीसरी, हो गया हमारा काम, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे परम पिता परमात्मा से मिलने का ये मौका है, एक गोल्डन चांस है, जो हमें हमारे 1 दुख, 2 दुख, 3 दुख, 4 दुख ना, सभी दुखों से छुटकारा दिला सकता है। सब दुखों से छुटकारा मिलेगा। और यहां तक कि जो असल दुख है, जो रावण जैसे का भी खत्म नहीं हुआ, हिरण्याकुश जैसे का भी खत्म नहीं हुआ, वो दुख क्या है? जन्म और मरण। उस दुख का भी अंत हो जाता है इसके अंतर के राज को जानने से, मात्र सुनने या बोलने से नहीं। अब जैसे हम आरती बोलते हैं, मंदिरों में देखते हैं, वहां क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे। जगदीश कौन? ओम। ओम का जप करने से ओम प्रभु है। ओम क्या है? सर्वेश्वर है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ओम बहुत बड़ी ताकत है।
गुरु साहिब ने कहा एक ओंकार, ऐसे उन्होंने बोली कि एक ओ, ऊपर की तरफ इशारा है, एक ओंकार, वो ओंकार ऊपर वाला, ओम नीचे वाला। ओम एक नीचे है, एक ओंकार ऊपर है। ओम नीचे कहां है? स्वाद चक्र में है कि नहीं? हमारे स्वाद चक्र में, इंद्रिय चक्र में ओम है और ओंकार ऊपर है, 9 दरवाजों से ऊपर है। हमारे रूहानी मंडलों में एक भूप है ना, ओंकार। तो गुरु साहिब ने कहा एक ओंकार। कबीर साहिब ने कहा ओंकार कहता सब कोई, सब कह रहे ओंकार है। क्योंकि शिव भगवान ने क्या कहा, उनकी आरती में हम क्या गाते हैं? जय शिव ओंकारा। यानी सबसे बड़ी ताकत ये है, ब्रह्म है वो। और कबीर साहिब ने कहा जिन ये लखा, जिसने इसको देखा वो बिल्ले हुई, जिन्होंने इसको जान लिया वो कोई बिरला है, कोई लाखों मध्य है नहीं, करोड़ों मध्य एक। जब हमें ये पता लगता है संतों महापुरुषों की वाणी से कि लाखों मध्य नहीं, करोड़ों के मध्य कोई हो तो हो, और उससे हम वाकिफ हो जाएं, तो क्या हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। और इस सत्ता को, इस पावर को पाने के लिए अगर हमें परमात्मा ताकत दे दे, परमात्मा अपनी दया करे, किसी पूर्ण महापुरुष से मिला दे, वो हमें इस चीज को लखा दे, तो हमारा इस जीवन में आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो ये ब्रह्म वेदी के माध्यम से गरीबदास जी महाराज आज के जो विचार हैं वो हम सब उससे अवगत होते हैं। चलिए क्या कहते हैं? ब्रह्मवेदी, ब्रह्मवेदी का मतलब ब्रह्म की दहलीज, ब्रह्म में अंदर घुसने का द्वार। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजन, वो ज्ञान का सागर है, बेइंतहा ज्ञान है, इसके बाद कोई और ज्ञान है। अति उजागर कहते मैं इसको उजागर कर रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। निर्विकार निरंजन, जो निरंजन है वो निर्विकार है, क्योंकि कोई विकार नहीं। निर्विकार, जैसे गुरु साहिब ने कहा एक ओंकार, ऊपर वाला ओंकार। इशारा क्या, ऐसे उंगली से आप देखिए उनकी फोटो में, एक ओंकार निरंजन। सत्य पुरुष के 16 सुतों में एक सुत, एक उनका बेटा निरंजन। जब उनकी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सृष्टि रचना में 16 सुतों का जिक्र आता है। सत्य पुरुष के 16 सुतों में एक निरंजन, जिसने ये सारी रचना रची। निर्जमांजन, माया से रहित, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। ना उसमें काम है, ना उसमें क्रोध है, ना उसमें मोह है, ना लोभ है, ना अहंकार है। और इन विकारों से रहित कोई नहीं है। देवी देवता भी इस विकारों के शिकार है। पशु पक्षी परिंदे, पशु कीड़े मकोड़े सब शिकार हैं इनके, कोई खास नहीं। अगर निर्विकार है तो वो निरंजन है। कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उन्होंने कहा अरे तू कर दीदार कर, अपने महल में, शरीर रूपी महल के अंदर जा, वहां दीदार कर। क्या है कि वहां उन्होंने धीरे धीरे मूलाधार से शुरू किया और संचल कमल तक पहुंचे।
कहा सेंसदल कमल में निरंजन का वास है। यहां कह रहे हैं ये ब्रह्म है। कौन? निरंजन ब्रह्म है, असल रूप निरंजन है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुख रत दुख भंजन। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के जानने वाले, जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी। जैसे हम दुनिया के बारे में किसी विषय में जानते हैं तो हम उसके ज्ञानी है ना। तो उपनिषदों में एक जगह जिक्र आया है कि शौनक नाम का गृहस्थी भारद्वाज ऋषि के पास गया। उसने कहा, महात्मन मैं वो जानना चाहता हूं जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ना रह जाए। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं, शौनक ब्रह्म के जानने वाले बताते हैं। कौन? ब्रह्म के जानने वाले ये बताते हैं कि इस संसार में दो तरह की विद्याएं हैं, एक अपराविद्या है, एक पराविद्या है। अपराविद्या, फिर उससे पूछा, भाई तुम पहले ये बताइए, तुम ये जानना चाह रहे हो कि जिसके जानने के बाद कुछ शेष जानना ना रहे, तो आज तक तुमने इस विषय में क्या जाना, या सीधा मेरे पास आए हो? कहते हैं, भगवान महात्मन मैंने जो हमारे 4 वेद हैं, हमारे 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 9 व्याकरण हैं, मैंने सारों को पढ़ा। पढ़ने के बाद भी मेरे अंदर ये उत्कंठा हुई, मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई, मेरे बाकी रह गई कि और क्या पढ़ूं, क्योंकि सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया और अब तक मेरे अंदर की हालत नहीं बदली। तो भारद्वाज कहते हैं कि बेटा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये सब अपराविद्या में आते हैं। तुलसी साहिब हाथरस वाले अपनी वाणी में लिखते हैं, 4, 18, 9 पढ़े सट पढ़ खोया मूल। हमने 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को, 9 व्याकरण को, सबको पढ़ा। इसके पढ़ने पढ़ने में हमने अपनी सारा मूलधन खो दिया जो हमें श्वासों की पूंजी मिली। गुरु नानक साहिब ने पढ़ने के बारे में कहा, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जन, पढ़िए जेते श्वास। अरे तुम महीनों दर महीने पढ़ते चले जाओ, साल दर साल पढ़ते चले जाओ, यहां तक कि तो हर श्वास के साथ पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर किससे होगा? नानक लेखे एक गल, होमे झकना झांक, कि केवल परमात्मा के खाते में, परमात्मा की दरगाह में एक ही बात तुम्हारी चढ़ेगी, जब तुम्हारे ईगो का, तुम्हारे अहंकार का विनाश होगा। जब तुम्हारे अंदर किसी चीज का अहंकार ना रहे, तब समझो कि तुम्हारा खाते में नाम चढ़ा है परमात्मा के। और हम तो इस संसार में देखते हैं, किसी ने 1 वेद पढ़ा तो अपने नाम के पीछे लिखता सरनेम वेदी, किसी ने 2 पढ़े तो द्विवेदी, किसी ने 3 पढ़े तो त्रिवेदी, किसी ने 4 पढ़े तो चतुर्वेदी, किसी ने शास्त्र पढ़े तो शास्त्री, किसी ने और कोई किताबें पढ़ी, कोई आचार्य है, कोई महंत है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, जिसके साथ 10-20 है ताका नाम महंत। कोई महंत है, कोई आचार्य है, कोई शास्त्री है, अरे संत भी है कोई।
ये वो लोग अपने नाम के पीछे वो सरनेम लगा रहे हैं जिन्होंने जो चीजें पढ़ी, लेकिन उन पढ़ने के बाद भी उनको जानना पराविद्या का शेष रह गया। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि शौनक, ब्रह्म के जानने वाले, जिन्होंने इस ओंकार को जाना है, वो जानने वाले कहते हैं कि धर्मशास्त्रों को पढ़ करके भी तुम्हें अपने अंतर में ओंकार को जानने की जरूरत है। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। कभी साहिब ने क्या कहा, जिन वो एक न जानिया बहु जाने क्या होए, एक से सब कुछ होत है सबसे एक ना होए। भाई उस ब्रह्म से ये सारा पसारा है। चंद्रमा है, सूरज है, आकाश है, नक्षत्र है, भूमि है, जल है, अग्नि है कि नहीं। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य से गार्गी ने पूछा, जब राजा जनक ने विश्व सम्मेलन किया, मैं उस महापुरुष को अपना गुरु बनाऊंगा जो मेरे सवालों का जवाब देगा। अब ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। जो गार्गी ने सवाल किया उसने कहा, महात्मन मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं सबको हरा करके मैं उस पद का अधिकारी हूं, तो मेरे भी प्रश्नों का जवाब दो। उसने कहा पूछो देवी। गार्गी ने पहला प्रश्न किया, पृथ्वी किसमें ओतप्रोत है, यानी पृथ्वी का निकास कहां से हुआ। कहते जल से। अब कहता है जल का निकास कहां से। अगला प्रश्न गार्गी करती है, जल का निकास, जल किसमें उत्प्रोत है और किसमें समा जाएगा, किसमें से निकला है। कहते अग्नि से। और अग्नि वायु में से, और वायु आकाश में से, और आकाश, वो सवाल पे सवाल और जवाब कि आकाश किससे किसमें उत्प्रोत है। उसने कहा ओंकार में। अगला प्रश्न फिर करती है कि ओंकार किसमें उत्प्रोत है। तो याज्ञवल्क्य एक धमकी भरे लहजे में एक बात कहते हैं कि गार्गी तू अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ रही है, अगर अगला प्रश्न किया तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। चुप हो जाती है। ओंकार तक बयान किया जा सकता है, कहा जा सकता है, इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे का जो मंजर है, इसके आगे का जो नजारा है वो लाबयान है, वो बयान से पार है। लिखा पढ़ी की है नहीं देखा देखी बात। तो यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी, ब्रह्म के जानने वाले उस पराविद्या के बारे में कहते हैं कि जो महाध्यानी है। अगर ध्यान का जिक्र आएगा तो ध्यान, सबसे ज्यादा ध्यान अवस्था हम किसकी देखते हैं अपने महापुरुषों में, गौतम बुद्ध की। आप देखिए जब भी वो बैठे हैं तो और कोई बात ही नहीं, गौतम बुद्ध महाध्यानी है। तो महाध्यानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाध्यानी शब्द सुकृत, सच को सुकृत, वो कार्य अच्छे कार्य है जिससे हम उस सच को पा सकें। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। महाज्ञानी ये कहते हैं कि उस सच को पाने के जो कार्य है वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, और जब तुम इन कार्य को करोगे तो क्या होगा परिणाम, दुख भंजनम, तुम्हारे सब दुखों का समूल विनाश हो जाएगा। तो ये ब्रह्मवेदी गरीबदास जी महाराज अपना जिक्र कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वो कार्य कौन से हैं भाई। दान करना है,
कहते नहीं, दान करना अच्छा है, लेकिन उससे ये हमारा दुखों का अंत नहीं होगा। पुण्य करें, कहते नहीं। जप करें, कहते नहीं। तीर्थ करें, कहते नहीं। व्रत करें, नहीं भाई। फिर किससे हमारे दुखों का भंजन होगा? किससे हमारे दुख खत्म होंगे? कहते तुम अपने शरीर में, मानव शरीर में जो तुम्हारे मुकाम है, जहां जहां जो चीजें हैं वहां पहुंचो और उनको धीरे धीरे पार करो। जब तुम पार कर जाओगे तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगर तुमने ये कार्य नहीं करा तो तुम्हारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। अब जैसे एक खाना बनाने की डायरेक्टरी है, हम उस डायरेक्टरी को ले आए और उसमें लिखा है भाई हलवा कैसे बनेगा। 100 ग्राम सूजी लो, 100 ग्राम घी लो, कुछ ड्राई फ्रूट लो, उसे कढ़ाई में डालो, घी को उसे गर्म करो, उसमें चमचा घुमाओ। अब हम सारी जिंदगी उसे पढ़ते जा रहे हैं डायरेक्टरी को, और कभी हलवा की सामग्री लाए नहीं, कभी बनाया नहीं, कभी खाया नहीं, तो फायदा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हम रात दिन क्या करते हैं? जय शिव ओंकार, रात दिन आरती गा रहे, लेकिन क्या कभी उस ओंकार पद तक, ओंकार के भूप तक हम पहुंचे भी हैं? खाली गा रहे हैं ओम जय जगदीश हरि, हम गा रहे हैं। ओ माता वाली, माता पहाड़ा वाली, जोता वाली, अरे कभी माता से मिले भी हैं? माता का हमारे शरीर में जहां मुकाम है वहां हम गए भी हैं? हमने क्या कहा? माता कहां है? पहाड़ा वाली, पहाड़ों में। कबीर साहब कहते हैं, कितनी गजब बात कहते हैं, कहते हैं है नजदीक और दूर बतावे। ये जोता वाली, पहाड़ा वाली हमारे मानव शरीर के अंतर में है, ओंकार हमारे शरीर के अंदर में है। और लोगों ने कहा कैलाश पे जाओ शिव मिलेंगे, मानसरोवर में जाओ, कहां जाओ? वैष्णो देवी जाओ, माता के दर्शन करो। अरे माता तुम्हारे अंदर और तुम बाहर घूम रहे हो। है घर में, बाहर नहीं, बाहर नहीं है। कभी गुरु साहिब ने कहा सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले से भ्रम बुलाए। जो बाहर घूम रहे हैं वो भ्रम में जा रहे हैं। राबिया बसरी एक सूफी संत हुई है। एक रोज वो अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। लोग आए कहने राबिया क्या ढूंढ रही है? कहती है मैं, मेरी सोई खो गई है, उसको ढूंढ रही हूं। और वो भी ढूंढवाने लगे, काफी देर हो गई। उन्होंने कहा राबिया एक बात बताओ, वो खोई कहां है? कहती मेरे घर के अंदर कमरे में खोई है। फिर तो हमें क्यों पागल बना रही है? अरे जाओ खोई वहीं ढूंढना, बाहर क्यों ढूंढ रही है? उसने कहा राबिया ने यही बात मैं तुम्हें कहना चाह रही हूं, तुम्हें बताना चाह रही हूं। अरे परमात्मा कहां है? परमात्मा हमारे शरीर में अंतर में मौजूद है, और हम क्या कर रहे हैं? बाहर। कैसे मिलेगा? वस्तु कहीं ढूंढने, किस विधि आए हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेद लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे गरीबदास जी महाराज की वाणी पर अब ये ब्रह्मविधि चली है, मैंने अब तक जो बताया, जो महापुरुषों का कथन है, जो महापुरुषों का वचन है, उसे हम अपने जीवन में उतारें और फिर उस प्रोसेस को अपनाएं जिस प्रोसेस से वो चीज हमें मिल सकती है। तो आज का मैं सत्संग यही समापन करता हूं। कल इस पर फिर सत्संग होगा, तब तक के लिए इजाजत।